BSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर। कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। कोरोना महामारी का वक्त इस वक्त चल रहा है और ऐसे में लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें भी बनी हुई है। स्कूल की फीस से पहले से ही शहरवासी परेशान हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी अगर लोगों को हो रही है तो वो बिजली के बिलों से हो रही है। बिजली के बिल की बढ़ोतरी और बिजली के सब स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन इन खबरों के बीच में कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को शायद शहर पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन में यह घोषणा की कि बिजली के बिल में रियायत दी जाएगी। रियायत शब्द सुनते ही लोगों को ये लगा कि वाकई उनको बहुत बड़ी रियायत मिली है, लेकिन ये रियायत किस तरीके की मिली है, किसको मिली है और कैसे रियायत मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हम लगातार ये बताते रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ 150 यूनिट वालों को ही ये रियायत दी है, लेकिन बहुत सारे शहरवासी को ये लगा कि उनको भी रियायत मिली है और इस रियायत के चलते जब उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया तो उनके बिलों के अंदर बढ़ोतरी होती चली गई। कैसे हुई बढ़ोतरी, किस तरीके से अब विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अब आगे क्या होने वाला है, क्या वाकई किसी प्रकार की रियायत बिजली के बिलों में मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अजमेर की जो बिजली की व्यवस्था है वो टाटा पावर को दे रखी है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टाटा पावर अजमेर के सीईओ गजानंद काले। काले साहब, एमपीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले जो मैंने आपका साक्षात्कार किया था उसमें हमने टाटा पावर की कुछ बातों पर किस तरीके से काम किया उस पर बातचीत हुई थी, लेकिन आज बातचीत कुछ बिजली के बिलों के ऊपर होने वाली है आपसे। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अजमेर में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सब स्टेशन से बिजली के जो सब स्टेशन हैं वहां पर लोग बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और टाटा पावर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये बिजली में बढ़े हुए रेट? सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों को ये क्लियर करने के लिए आप लोगों ने जो मौका दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी ये बिजली की बिलों के रिलेटेड लोगों की समस्या आ रही है तो सभी जगह पर एक कॉमन चीज़ पाई गई है कि लोगों को बिलों को जो है समझने में दिक्कत आ रही है और उनको जैसे लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो बिजली के बिल है 4 महीने के हैं। सभी जनता को जैसे पता है कि कोविड-19 की वजह से जो सरकार ने आदेश दिए थे कि आप एवरेज बेस पे आप 2 महीने का बिल दे दीजिए, क्योंकि कोविड-19 पीरियड में आपने लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है। तो उस दौरान सरकार के आदेशानुसार सभी डिस्कॉम्स ने 2 महीने का एवरेज बिल बना के जनता को दिया था। ये एवरेज बिल देने का पर्पज ये था कि आपने जो लास्ट 4 मंथ में जो कंजम्पशन की हुई है उस 4 मंथ का एवरेज निकाल के 2 महीने का आपको बिल दिया गया, ताकि आपके ऊपर एकदम से बोझ ना आए। आप ये पेमेंट कर दें और नेक्स्ट 2 महीने का और आप पेमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो बिजली के बिल जमा कर सके। तो मैक्सिमम कस्टमर्स ने इन दौरान घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। जो लोग ऑनलाइन जमा कर सकते उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिए, जो लोग ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते थे, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो लोग जमा नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन आपका 4 महीने का बिल आ गया। तो 4 महीने का बिल आ गया, वो भी गर्मी के पीरियड का, जिस पीरियड में आपका कंजम्पशन सबसे पीक पे होता है। अगर हमारे घर में एसी चलते हैं, जिस तरह का जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो कोई भी घर में जो मैक्सिमम कंजम्पशन आता है वो गर्मी के पीरियड में आता है। और गर्मी के पीरियड में 4 महीने का बिल, और ऊपर से जो 1 फरवरी से जो हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने करीब करीब 7 से 8% की टैरिफ में बढ़ोतरी की गई थी। जैसे जो मिनिमम आपका, आप अगर देखेंगे डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए जो 3 रुपीज़ 85 पैसे का फर्स्ट लैब रेट था जो 50 यूनिट्स का, वो बढ़ा के जैसे 4 रुपीज़ 75 पैसा कर दिया। तो जो बढ़ोतरी हुई है, तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से कस्टमर्स को लग रहा है कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया। जब वो यहाँ पर कोई भी डिस्कॉम के ऑफिस में या टाटा पावर के ऑफिस में आता है और जब कस्टमर्स को बताया जाता है कि ये आपका 4 महीने का बिल है, आप इसको लास्ट 4 महीने से कंपेयर करके देखिए, उसमें कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम है। आपका जो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी दिख रही है वो टैरिफ के इंक्रीज होने की वजह से दिख रही है। तो जब कस्टमर्स आते हैं, ऑफिस में आते हैं, उनको बिल समझाया जाता है, वो समझ जाते हैं और पेमेंट करके जाते हैं। बट मेन बात है कि लोगों को आक्रोश इस चीज का है कि 4 महीने का इकट्ठा बिल आया है, उसको पे कैसे करे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे कि आपका जो है फिक्स चार्जेस को डेफर किया गया है,
तो डेफर को कई सारे लोगों ने ये समझ लिया था कि ये हमें माफ कर दिया जाएगा, ये जो फिक्स चार्जेस है वो माफ कर दी जाए। बट एक्चुअली क्या था, ये डेफरमेंट का ये था कि आप इस पीरियड में देखिए 30 जून के बाद इस पैसे को लिया जाएगा। डेफरमेंट का मतलब ये था। दूसरा ये था जो 150 यूनिट्स एंड बिलो जिनका कंजम्पशन है उनको भी ये रियायत दी गई थी कि आप 30 जून तक आपको पेमेंट करो या ना करो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ। और इस दौरान अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5% की छूट भी मिल रही है डोमेस्टिक कस्टमर्स को, एग्रीकल्चर कस्टमर्स को। अगर कोई इंडस्ट्रियल या आपका कमर्शियल कस्टमर है उसको 1% की छूट मिल रही है। अगर आपने कोविड-19 पीरियड के दौरान, जिस दौरान हम रीडिंग नहीं ले सकते थे, अगर किसने रीडिंग दी है तो उसको 50 रुपए का उसमें और रिबेट दी गई है। तो जो गवर्नमेंट के जो आदेश थे उसका तंतोतंत पालन किया गया है। उसके अनुसार जो हमने जो रिवाइज बिल दिए थे कस्टमर्स को अभी 30 जून के बाद, तो उसमें सारी इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जिसको रिबेट देना है, जिसको 5% रिबेट देना है, 1% रिबेट देना है, 50 रुपये देना है, जिसके फिक्स चार्जेस डिफर करना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। इसमें इसके अलावा भी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, डीएम साहब ने आदेश दिए थे कि फिर भी आप डिफरेंट जगह पर कैंप लगाइए ताकि लोगों को आप बिल समझा सके। तो हमने 7 जगह पे कैंप लगाए थे जिसमें 961 लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर आ गए थे। और उन लोगों को, सभी लोगों को बिल समझा दिया गया। तो उनको एक टैली भी कर दिया गया कि जैसे आपका लास्ट ईयर का बिल देखिए 2 महीने का कितना है, इस महीने के 2 महीने के साथ टैली कर लीजिए। 2 ही चीज़ें देखने वाली होती है बिलों में, क्या मेरा जो बिल में रीडिंग दिखाया है वो एज पर मेरे मीटर के अनुसार है। आप मीटर पे चेक कर लीजिए रीडिंग क्या है, बिल में क्या चेक कर लीजिए क्या है। इसके अलावा काली साहब एक सवाल है, बीच में आपको रोकूंगा जी जी, क्योंकि 7 कैंप और 961 उपभोक्ताओं का जिक्र आया है जी। मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं बिजली के कंज्यूमर। टाटा पावर को अजमेर से मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल कि आप अपने कैंपों की जानकारी, बिलों में बढ़ोतरी या रियायत की जानकारी क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कोई कमी रह गई क्या अजमेर में? हम जैसे कि ये जानकारी है अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने ये प्रोवाइड की थी। इवन डिस्कॉम के एमडी मिस्टर भाटी, उन्होंने भी ये कहा गया था कि हमने इनके सारे बिल चेक किए हैं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी रिपोर्ट दे सके। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के मीटिंग में भी ये रिपोर्ट दी थी कि हमने एक एक बिल अपने डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज के बिल चेक किए हैं। सारे बिल एज पर ऑर्डर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप प्रॉफिट की या मुनाफे की बात कर रहे हैं, तो अभी पिछले 3 साल में टाटा पावर्स को अभी तक आप देखोगे तो करीब करीब 6.5 करोड़ का हमारा अभी तक लॉस चल रहा है। 6.5 करोड़ हमारा लॉस है। बल्कि अगर आप गवर्नमेंट की बात करें या एवीएनएल की बात करें तो उनको जरूर यहाँ से 395 करोड़ का मुनाफा हुआ है। बट टाटा पावर अभी तक इसमें 6.5 करोड़ के लॉस में ही है, जैसे कि अभी तक की मेरी बैलेंस शीट बताती है। मतलब सरकार को तो टाटा पावर फायदा दे रही है अजमेर से, कंपनी भले ही खुद घाटे में रहकर यहाँ पर काम कर रही है, यही कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि इस तरह से जो रेट्स कोट किए गए थे, जैसे जो हमें जिस रेट पे एवीएनएल से बिजली मिल रही है और उनको हमने पेमेंट देना है, तो शायद उसमें कोई गलती रही होगी कि ज़्यादा रेट कोट हो गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है लेकिन टाटा पावर फिलहाल अभी नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पे आपके ऊपर आता हूँ कि ये लोग अब जो आ रहे हैं सब स्टेशन पर विरोध करने के लिए, इसका समाधान क्या निकाल रहे हैं आप लोग? कैसे अजमेर को आप लोग राहत देने वाले हैं? सरकार तो कह रही है, रोज ऐलान कर देते हैं मुख्यमंत्री कि हम बिजली के बिलों में रियायत दे रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ने में किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अजमेर में बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही है। लोग जिस तरीके से रोज मीडिया को याद करते हैं कि भाई टाटा पावर हाय है, क्या कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे, और इसका समाधान कब तक निकलेगा? कब तक लोगों को इस तरीके से टाटा पावर के सब स्टेशन तक नहीं आना पड़ेगा? अगर कस्टमर्स अपना बिल एक बार समझना चाहते तो हमारे पास 7 कस्टमर केयर सेंटर हमने यहाँ पर अजमेर में खोल रखे हैं। तो ये 7 जो कस्टमर केयर सेंटर्स है, हर कस्टमर केयर सेंटर में हमारे 4 एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं जो मतलब कस्टमर्स को बिल वगैरह समझाते हैं। उनको कोई दिक्कत परेशानी आ रही समझ में तो वो समझा देते हैं। देखिए, जहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये सारा रेगुलेटेड बिजनेस है। रेगुलेटेड बिजनेस मतलब बताओ मैं आपको कि अगर रेगुलेटर ने 3 रुपये 75 पैसे से अगर 4 रुपये 75 पैसे अगर रेट फिक्स की है तो 475 से कोई 74 या 76 नहीं लगा सकता इसको। जैसे कि अगर हम आम आदमी को समझाने की कोशिश करें कि एक बार जैसे पेट्रोल का जो दाम है अगर 84 रुपये 72 पैसा अगर फिक्स हुआ है,
तो 84 रुपए 73 पैसा या 71 पैसा कोई चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेगुलेटेड रेट है। इसी तरह से सिर्फ कस्टमर में ये देखना चाहिए कि भाई जो रेट लगा है बिल में बिल्कुल सही है, उसमें हम गारंटी लेते हैं उसकी कि एक पैसे का उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकता कोई भी। सिर्फ कस्टमर ने देखना है कि अपना मैंने इतनी कंजम्पशन की है या नहीं की है, इस कंजम्पशन को वो पिछले साल के कंजम्पशन से टैली कर ले, बस सिंपल इतना ही देखना है। लोगों को जो आक्रोश इसी वजह से आ रहा है कि जो 4 महीने का जो इकट्ठा बिल आया है, अब इसमें 4 महीने का बिल है, अगर कस्टमर ने अपनी खपत की है तो उसको अगर कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह की कुछ जरूरत पड़ती है, कुछ करती है, तो ये सुविधा हम जरूर प्रदान करते हैं। इवन जो सरकार ने आदेश दिए थे कि जो फिक्स चार्जेस आपने लेने हैं, फिक्स चार्जेस को भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में लगाइए, जैसे गवर्नमेंट ने आदेश दिया था, हमने उसका तुरंत पालन किया। जो फिक्स चार्जेस है उसको 2 इंस्टॉलमेंट में हमने कस्टमर को लगा दी। तो जो हम अपनी तरफ से हम चाहते हैं, देखिए टाटा ग्रुप का आपने जैसे हिस्ट्री भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, टाटा पावर जो है या टाटा ग्रुप है, इट इज ऑलवेज कस्टमर फ्रेंडली। कस्टमर्स को हम मैक्सिमम क्या सुविधा दे सकते हैं, अगर आपने देखा होगा यहाँ टाटा पावर आने के बाद हम राउंड द क्लॉक यहाँ सर्विसेज देते हैं, जो आपने नहीं देखी होगी कि रात में आपकी 2 बजे बिजली जा रही है, कोई लाइनमैन आपके घर पे रात में 2 बजे आके बिजली ठीक कर रहा है। यहाँ जो कस्टमर केयर सेंटर्स है, आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, वहाँ प्रॉपर एसी में आपको बैठ के आप या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आपको सुनने के लिए कस्टमर केयर सेंटर्स, जो 7 कस्टमर केयर सेंटर्स बने हमेशा आगे आते हैं कि जो हम कस्टमर से बढ़कर आगे बढ़ चढ़कर सुविधा दे सके। काले साहब एक बात बताइए, अब कोरोना महामारी तो चल ही रही है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक की ओर हम बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ भी स्टाफ लगातार आ रहा होगा, तो अब शहर के अंदर जो मीटर की रीडिंग है, क्या टाटा पावर के कर्मचारी अब मीटर की रीडिंग लेना शुरू हो चुके हैं? टाटा पावर ने जो जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ है उसके बाद 17 मई के बाद हमने शहर में रीडिंग लेना शुरू कर दिया है। तो 17 मई से हमारे रीडिंग रेगुलर चल रही है, और अभी भी जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो फील्ड में जाके रीडिंग ले रहे हैं 17 मई के बाद। अच्छा, फिर भी किसी को अगर, क्योंकि बिजली के बिल में बहुत सारी दिक्कत ये है कि पहले उनके एवरेज बिल आता था 8,000 10,000, लेकिन अब उनके बिल आ रहा है 70,000 80,000। अगर ऐसी किसी को दिक्कत होती है तो क्या वो आपके कस्टमर केयर से ही बात करके उसका सॉल्यूशन ले सकता है, या उसको टाटा पावर के दफ्तर आना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, आप सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो 60,000 का बिल है, 10,000 का या 70,000 का या 20,000 का है, आप वो देखिए कि एक्चुअली आपके मीटर में उतनी कंजम्पशन आई है या नहीं आई है, क्या मैंने इसकी बिजली की खपत की है या नहीं की है। अगर कस्टमर एक बार अपने आप को संतुष्ट कर लेना कि यहाँ एक्चुअली मेरी खपत है या नहीं है, अगर वो खपत नहीं है और वो उसमें बिल में दिख रही है, या कुछ रीडिंग कुछ गलती हुई है, तो उसको जरूर करेक्ट कर लिया जाता है। बट ऐसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आजकल हमने जो किया है, एक और मतलब क्रॉस चेक करने के लिए हम, एक तो मैनुअल एरर है, हो सकता है, तो हमने क्या किया है, मीटर रीडर जो मीटर रीडिंग नोट करता है साथ साथ उसकी फोटो कैप्चर कर लेता है। तो 100% जो हम रीडिंग लेते हैं उसकी फोटो हमारे पास होती है। जैसे कस्टमर केयर में जब भी कोई हमारे पास आता है कि हमारी रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, हम तुरंत उसको फोटो ओपन करके वही कंप्यूटर पे उनके सामने उसको दिखा देते कि ये देखिए आपका इस डेट का, ये 17 जुलाई को हमने रीडिंग ले रखी है, 17 जुलाई में आपका फोटोग्राफ में देखिए ये रीडिंग दिख रही है। तो उससे क्या है, कस्टमर को एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ यार मैंने इतना कंजम्पशन किया है, और वो संतुष्ट होकर ही जाता है हमारे कस्टमर केयर सेंटर से। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि रीडिंग आप लोगों ने शुरू कर दी है, 17 मई तारीख आप बता रहे हैं। अब ऐसे कैंपों का जो आयोजन और करने वाले आप, क्योंकि लोगों को समस्याएं तो बहुत सारी हो रही हैं, सर्विस नो डाउट टाटा पावर बहुत अच्छी दे रही है, लोग कह रहे हैं आपके लिए ऐसा कि सर्विस अच्छी हैं, लेकिन जो बिजली के बिल में बढ़ोतरी आ रही है वो किसी भी कारण से हो सकता है। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि हम कैंपों का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे कैंपों के आयोजन लगातार जारी रहेंगे अभी भी, और लगाने की मंशा है टाटा पावर की अभी? हाँ, अगर मतलब जहाँ जरूरत है, इवन हमने तो जैसे डिफरेंट छोटे छोटे गांव से कोई सरपंच वगैरह भी आते हैं, तो हमने उनको भी कहा है कि अगर आपके गांव में किसी लोगों को कुछ समझना चाहते, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अगर हम कुछ चीज वहां जाकर कर सकते हैं, कैंप कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अगर आपके गांव में ऐसी कोई बैठने की जगह है जहां पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कस्टमर्स को बुलाकर वहां समझा सकते हैं, तो इस तरह की सुविधा भी हमने लोगों को प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। छीजत की स्थिति क्या है इस वक्त काले साहब अजमेर में? छीजत कितनी आप लोग रोक पाए? छिजत जो है पहले 2017 में हमने जब ज्वाइन किया था, मतलब यहाँ पर जब टेक ओवर किया था,
तो उस टाइम पे छिजत औसतन छिजत जो है 22% की थी। जो इस साल का जो हमने क्लोजिंग किया है वो 9.96 मतलब करीब करीब 10% के आसपास की है। तो अभी भी जो है 10% की छिजत है। और ये लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी छिजत बढ़ी है क्योंकि लोग वहाँ साइट पे जा नहीं रहे थे या कंटेनमेंट जोन थे, वहाँ पर हम वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हमने अपना अभियान थोड़ा सा तेज कर दिया है ताकि हम लोगों की चोरियां पकड़ सके। जो लोग बिजली की चोरी करते हैं उसकी चोरी बुक कराकर उनको उसकी पेनल्टी लगा सके या उनकी पुलिस में एफआईआर या जो कार्रवाई एज पर रूल्स रेगुलेशन होती है वो हमने शुरू कर दी है और ताकि हम कंट्रोल कर सके। जैसे आपको पता, लास्ट टाइम भी मैंने अपने इंटरव्यू में आपको बताया था, जो चीजें तो होती है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टैरिफ के ऊपर होता है। जैसे जितना चीजें होगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली टैरिफ के ऊपर आएगा। जितनी हम ये चीजें कम करेंगे उतना नेक्स्ट ईयर के लिए टैरिफ घटेगा। तो जितना पूरा स्टेट का जो डिस्काउंट्स है, जैसे अगर इसमें 22% की चीजें है और वो 15% पे लाते तो 7% का जो इम्पैक्ट है, जो बेनिफिट है, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को जाता है। तो ये सिर्फ मतलब अजमेर के चीजें कम करने से नहीं होगा कि जैसे पूरा स्टेट है, जो अपना राजस्थान स्टेट है, क्योंकि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो पूरे राजस्थान के लिए इकट्ठा रेट तय करता है। अगर पूरे राजस्थान की अगर छेगा तो उसमें ये बिल घट कर आएगी, ये जो टैरिफ है वो कम होकर आएगी। चलिए, स्मार्ट सिटी की ओर हम रुक गए हैं। थोड़ा सा स्मार्ट सिटी बढ़ रहा था हमारा, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो स्मार्ट सिटी की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीरे हो गई है। टाटा पावर का बहुत अहम योगदान है स्मार्ट सिटी बनाने में। एक बात मैं समझना चाहूँगा, क्या टाटा पावर सोलर एनर्जी को अजमेर में लेकर आने का विचार कर रही है? जी, एक सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और टाटा पावर जो है, टाटा पावर का एक इंडिपेंडेंट सेपरेट यूनिट यहाँ पर सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी दूसरे लोग भी यहाँ पर सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को इंस्टॉल करना है तो वो टाटा पावर की या दूसरे जो एजेंसीज है उसके माध्यम से आप रूफटॉप सोलर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पज से भी सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं। ठीक है काले साहब, चलते चलते आखिरी अगर कोई आप मैसेज शहरवासियों को देना चाहे, क्योंकि विरोध आपका ही हो रहा है, नगर निगम का चुनाव भी सर पर है इस वक्त, तो हो सकता है कि कुछ विरोध आपका उस वजह से भी हो रहा हो, तो ऐसे में कोई मैसेज आप शहरवासियों को देना चाहते हो? मैं शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक टाटा एक ऐसी एजेंसी है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास रख सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कहीं पर असुविधा हो रही है, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम अपना रात दिन एक करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आपको बिल समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम मतलब अपनी कस्टमर्स केयर सेंटर्स के अलावा और एडिशनल अगर कैंप लगाना चाहिए, अगर हम कस्टमर्स चाहते तो हम वहाँ पर कैंप लगाएंगे। आप बिल को समझिए, अपने आप को संतुष्ट कीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, बजाय कि रूमर्स पे या व्हाट्सएप पे इधर उधर की वीडियो देखने की बजाय आप सीधे टाटा पावर के पास आइए, उनसे संपर्क कीजिए और उनसे आप अपनी समस्या का समाधान करवा लीजिए। यही मैं सबको निवेदन करूंगा। करेक्ट। तो ये थे हमारे साथ गजानन काले, टाटा पावर अजमेर के सीईओ, जो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपको अजमेर के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत बिजली की बढ़ोतरी और बिलों को लेकर अगर हो रही है तो आप सीधे टाटा पावर से संपर्क कीजिए। साथ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो आई, जो हमने पहले भी जानकारी अपने दर्शकों को दी थी, कि सरकार ने चुपके से फरवरी के महीने में आपकी जेब पर एक बोझ और बढ़ा दिया बिजली की दर में बढ़ोतरी करके। खैर, सरकार इस वक्त अपनी कुर्सी को बचा रही है और ऐसे में बिजली के बिल में और कितनी रियायत मिल सकती है, ऐसी कोई उम्मीद फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन टाटा पावर जैसा कह रही है कि वो आपको रियायत देने के लिए अपने बिजली के बिल के भुगतान को ईएमआई के तौर पर पे करने का भी विकल्प आपको दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि कई लोगों ने इस विकल्प को चुना भी होगा और ये एक बेहतरीन विकल्प साबित भी हो सकता है। आज के लिए केवल